बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान जो है वो कादियानियों के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाता है। कादियानी जो हैं वो अपनी आप को मुसलमान नहीं करार दे सकते। कादियानी जो हैं वो जो इबादत करते हैं उसको वो नमाज का दर्जा नहीं दे सकते। कादियानी जो है जिस इबादत गाह के अंदर अपनी इबादत करते हैं उस इबादत गाह को वो मस्जिद नहीं करार दे सकते और ना ही मस्जिद की तर्ज की अपनी इबादत गाह तमीर कर सकते हैं। कादियानी जो हैं वो आइन की रूह से एक अक़लियत हैं, वो अपने आप को मुसलमान नहीं करार दे सकते और ना ही मुसलमानों की तरह जो है वो इबादत कर सकते हैं, ना उनके जो मज़हब है उसकी वो प्रचार कर सकते हैं अपने मज़हब की। लेकिन 2019 में देखा गया कि एक कादियानी का मदरसा था चनाब नगर के अंदर, मदरसातुल हिफ्ज़। वहाँ पर जो है वो मिर्ज़ा कादियानी जो है उसके बेटे की किताब लिखी हुई थी तफसीर सगीर। उसके अंदर उसने जो है वो कुरान पाक की एक तर्जमा किया और कुरान पाक के तर्जमे के साथ जो है उसने वहाँ पे एक अपनी तफसीर जो है वो भी लिखी और इन दोनों में उसने जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो अल्फाज हैं उनका चुनाव किया, अपनी मर्ज़ी का तर्जमा किया और उसके अंदर जो है उसने अपने वालिद जो था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो कि एक फासिक है, एक जो अपने आप को नबी कहता था, झूठा नबी है, इसने झूठा नबूवत का दावा किया था, गैर मुस्लिम है, खंजीर है, उसको जो है उसको उसने नबी करार देने के लिए जो है उसने पूरी तफसीर लिखी और कहा कि उसको साबित करने की कोशिश की कि ये नबी है। इसके बाद जो है उस किताब की जो है वो छपाई भी हुई पाकिस्तान के अंदर और उस किताब को जो है उस मदरसातुल हिफ्ज़ के 2019 की एक तकरीब के दरमियान जो है वो तकसीम भी किया गया और इसका मुकदमा जो है वो 2019 में तो दर्ज ना हो सका, लेकिन 2022 के अंदर जो है वो इसका मुकदमा दर्ज हुआ और फिर भी इसके मुकदमे के अंदर जो है किसी की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। तो 2023 जनवरी के अंदर जो है वो वहाँ पर जो चनाब नगर का मदरसा था उसका जो प्रिंसिपल था कादियानी, उसको गिरफ़्तार किया गया और इसके नतीजे में कादियानियों ने बहुत ही ज़्यादा एहतजाज किया और चनाब नगर हाईवे जो है उसको भी बंद कर दिया और पुलिस की मज़ीद नफरी बुलाकर जो है वो हालात को कंट्रोल किया गया। लेकिन इस मुकदमे की जब पैरवी की गई तो सेशन कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को चलाया गया और इस मुकदमे के अंदर जो है वो 295 भी 298 और कुरान एक्ट की जो दफ़ात थी उनको शामिल किया गया कि इन लोगों ने जो है कादियानियों ने जो है ये 295 सी और 298 सी और कुरान एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। तो सेशन कोर्ट जो था उसने उस कादियानी को, उस मदरसे के प्रिंसिपल को मुजरम मानते हुए उसको जो है वो कैद की सज़ा दी और उसके जुर्म को बरकरार रखा। और मज़े की बात कि उस कादियानी ने इस सारी तफ्तीश और इस सारे प्रोसेस के दरमियान जो है वो इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने ये किताब ना छपवाई और ना इस किताब को जो है वो उसने तकसीम किया और ना इसकी जो है तशहीर की। इसके बाद उस कादियानी ने जो है वो अपनी ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से रजू किया कि मुझे जो है वो ज़मानत दी जाए कि मैंने आईन पाकिस्तान जो है वो हमें इजाज़त देता है किसी भी मज़हब को कि वो तशहीर कर सकता है अपने मज़हब की। तो हमने ये अपने मदरसे के अंदर ये तकरीब की तो हाई कोर्ट ने जो है वो भी इसकी ज़मानत जो है उसको खारिज कर दिया और इसके ऊपर जो दफ़ात थी, गद्दारी की दफ़ात और दूसरी कुरान एक्ट की दफ़ात और ख़त्म नबूवत की दफ़ात जो थी उनको जो है वो लगा रहने दिया। इसके बाद ये मुकदमा जो है ये इसकी समाज जो इसने अपनी अपील की गई थी ज़मानत की, ये अपील इसने हाई कोर्ट के अंदर कर दी कि मुझे जो है वो ज़मानत दी जाए और मुझे रहा किया जाए। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं इनके पास ये मुकदमा जाता है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने मनसब का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पावर में हैं, उनको कोई सवाल नहीं कर सकता। उनको जो है अगर कोई सवाल करता है तो वो उसको ख़ुद ही कह देते हैं कि आपके ऊपर जो वो तौहीन अदालत का जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। उनको अपनी इज़्ज़त की परवाह है लेकिन इस्लाम की इज़्ज़त की परवाह उनको शायद नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने देखा कि नीचे वाले दो जजेस, दो कोर्ट्स जो हैं वो इस मुकदमे के अंदर जो है वो उस शख्स की सज़ा और उसके ऊपर जो दफ़ात और जो जुर्म उसके ऊपर लगाया गया है उसको बरकरार रखे हुए हैं।
لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو رد کرتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہیں، اپنے قاضی ہونے کا ایک بھرم دکھاتے ہیں کہ میں قاضی ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں اور میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ دین میں جبر نہیں، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس قادیانی کو جو ہے اس کی ضمانت منظور کر لیتے ہیں صرف 5,000 روپے کے عوض۔ اور جو دفعات اس کے اوپر جرم لگائے گئے تھے 295B اور 298C اور قرآن ایکٹ کی خلاف ورزی جو ہے جو اس نے کی تھی، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے قادیانی اپنی کتاب کی تشہیر نہیں کر سکتے، اپنی کتاب کو چھاپ نہیں سکتے، اپنے مذہب کی پرچار نہیں کر سکتے، ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نبی ہیں، کیونکہ نبی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ نبوت ختم ہو جاتی ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے اوپر اسلام کی بہت ساری جنگیں بھی ہو چکی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ جو آئے تھے انہوں نے بہت سارے قادیانی جو کہ بعد میں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان کے سر قلم کر دیے تھے، اور اس کے اوپر اسلام کی بہت ساری جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تاریخ شاید نہیں پڑھی اور ان کو اس بات کا علم نہیں، انہوں نے بس وہی پڑھا ہے جو ان کو لکھا ہوا دیکھا اپنی کتاب کے اندر کہ بس یہ آج میں نے بولنا ہے، وہ انہوں نے بول دیا اور اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی، اور دفعات جو تھی ان کو بھی اس میں سے نکالنے کا حکم دیا کہ اس کے اندر جو اس کی دفعات لگی ہوئی ہیں، جس نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، جس نے اپنا ترجمہ چھاپا ہے، جس نے جو ہے وہ 295B اور 298C جو ہے وہ بھی دفعات جو اس مقدمے سے نکالنے کا حکم دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو کرسی ہے یہ محض چند دنوں کی ہے،